हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल होम ऑयलिंग विद डॉक्टर वीकेएस। तो आज हम लोग विटामिन के सीरीज में जो नेक्स्ट वाटर सॉल्युबल विटामिन पढ़ेंगे वो है विटामिन बी। विटामिन बी में सबसे पहला हम लोग जो पढ़ेंगे वो है विटामिन बी वन, जो कि जिसको कि हम लोग थायमिन के नाम से जानते हैं। थायमिन विटामिन बी वन एक वाटर सॉल्युबल विटामिन है और ये इसेंशियल है कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म के लिए और नर्व फंक्शंस के लिए। सबसे पहला जो इसका कॉमन नेम है थियामिन, और ये एक वाटर सॉल्युबल विटामिन है और इसेंशियल है कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म एंड नर्व फंक्शन के लिए। सबसे इम्पोर्टेंट बात, कैन नॉट बी स्टोर्ड इन द लार्ज अमाउंट इन द बॉडी। जैसा कि हम जानते हैं कि वाटर सॉल्युबल जो विटामिन होता है वो हमारे बॉडी में ज़्यादा अमाउंट में स्टोर नहीं हो सकता, तो इसको हम लोग को रेगुलर इंटरवल पे लेने की ज़रूरत पड़ती है। क्यों कि ये हम लोग के यूरिन से एक्सक्रीट आउट हो सकता है, तो इसलिए इसको हम लोग को रेगुलर बेसिस पे लेने की ज़रूरत पड़ती है। फिर हम लोग देख लेते हैं विटामिन बी वन के सोर्सेज क्या क्या हैं। तो सबसे पहला प्लांट सोर्सेज में सबसे पहला है होल ग्रेन, फिर सीरियल्स, नट्स, लेग्यूम्स, पल्सेस, पीज। फिर एनिमल सोर्सेज में देख लेते हैं। एनिमल सोर्सेज में पोर्क्स, फिर लीवर, एग योक, फिश, ये सारे हैं विटामिन बी वन के सोर्सेज। फिर अदर सोर्सेज में ईस्ट फूड्स जितना भी आता है तो वो सारे हो गए विटामिन बी वन के सोर्सेज, जो कि इम्पोर्टेंट है विटामिन बी वन के लिए। फिर अब हम लोग देख लेते हैं डेली रिक्वायरमेंट कि विटामिन बी वन का डेली रिक्वायरमेंट कितना है हम लोग के बॉडी के लिए। तो एडल्ट में 1 से 1.5 मिलीग्राम पर डे, और ये इंक्रीज हो सकता है जैसे कि कार्बोहाइड्रेट इंटेक के केस में, प्रेगनेंसी के केस में, लैक्टेशन के केस में, हैवी फिजिकल एक्सरसाइज कोई कर रहा है तो इस केसेस में इसका अमाउंट बढ़ भी सकता है, मतलब रिक्वायरमेंट बढ़ भी सकता है। कॉज देख लेते हैं कि विटामिन बी वन के डिफिशियंसी का कॉज क्या क्या है। तो सबसे पहला है डाइट हाई इन पॉलिश्ड राइस, मतलब कि अगर हम लोग पॉलिश्ड राइस लेते हैं, अगर कोई रेगुलर पॉलिश्ड राइस खा रहा है उसके वजह से विटामिन बी वन की डिफिशियंसी हो सकती है। सेकंड, पॉलिश्ड राइस खा रहा है उसके वजह से विटामिन बी वन की डिफिशियंसी हो सकती है। सेकंड, क्रोनिक अल्कोहलिज्म, बहुत दिनों से मतलब अल्कोहल का कंजप्शन कर रहा है तो उस वजह से भी विटामिन बी वन की डिफिशियंसी हो सकती है। प्रोलॉन्ग्ड डायरिया हो या फिर माल एब्जॉर्प्शन की वजह से विटामिन बी वन की डिफिशियंसी हो सकती है। फिर क्लिनिकल कंडीशन की विटामिन बी वन की डिफिशियंसी से हमें क्या क्या हो सकता है। तो सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो है बेरी टाइप का है। सबसे पहला है ड्राई बेरी, सेकंड है वेट बेरी एंड थर्ड है इन्फेंटाइल बेरी। तो सबसे पहला ड्राई बेरी में क्या होता है कि जो पेरिफेरल न्यूरोपैथी, मतलब कि नर्व नर्व डैमेज होने लगता है और मसल जो है वो मसल वेस्टिंग और वीकनेस देखने को मिलेगा। मसल वेस्टिंग मतलब कि इसमें मसल जो है वो वीक हो जाता है और नमनेस और टिंगलिंग सेंसेशन देखने को मिलता है ड्राई बेरी में। फिर वेट बेरी जिसको कि हम लोग कार्डियक बेरी भी बोलते हैं, इसमें जो कार्डियक मसल है वो वीक होने लगता है और इसमें एडेमा देखने को मिलेगा कार्डियक मसल में, और कार्डियक फेल्योर भी हो सकता है और ट्रैकिकार्डिया देखने को मिलता है वेट बेरी में। फिर इन्फेंटाइल बेरी, ये जो होता है वो मेनली ब्रेस्ट फीडिंग वुमेन होती है, वो अगर विटामिन बी वन का उसको डिफिशियंसी है तो वो बच्चे में भी विटामिन बी वन का डिफिशियंसी देखने को मिलेगा। सिम्टम्स जो देखने को मिलता है बच्चों में वो होता है साइनोसिस, डिस्निया, कार्डियक फेल्योर, ये सब देखने को मिलेगा। अब हम लोग देखते हैं कोर्साकॉफ साइकोसिस। इसमें हम लोग को मेमोरी लॉस, कॉन्फेबुलेशन मतलब कि फॉल्स मेमोरी बनने लगता है और ऑफ्टन फॉलो बाय वर्निकिस। अब हम लोग देख लेते हैं विटामिन बी वन की डिफिशियंसी से क्या क्या हो सकता है। तो सबसे पहले कि मैंने जो पिछले स्लाइड में बताया था ड्राई बेरी देखने को मिलता है, जिसमें कि इनिशिएशन देखने को मिलेगा, कन्फ्यूजन रहेगा, इनएबिलिटी टू स्पीक, अगर विटामिन बी वन की डिफिशियंसी है तो इनएबिलिटी टू स्पीक, रिस्ट ड्रॉप देखने को मिलेगा, ग्रेट वीकनेस ऑफ मसल में ग्रेट वीकनेस, नमनेस, टिंगलिंग सेंसेशन देखने को मिलेगा, लॉस ऑफ टेंडन रिफ्लेक्स जो है वो मतलब नहीं देखने को मिलेगा, टेंडन रिफ्लेक्स जो है वो देखने को नहीं मिलेगा, और बर्निंग एंड टिंगलिंग सेंसेशन मसल में देखने को मिलेगा, नमनेस ऑफ फीट, फिर फुट ड्रॉप, फिर पेनफुल टेंडर मसल में पेन देखने को मिलेगा। तो ये सारे थे विटामिन बी वन के डिफिशियंसी से हम लोगों को ये सारे सिम्टम्स देखने को मिलता है। फिर अब हम देख लेते हैं विटामिन बी टू में हम लोग को विटामिन बी टू जो है इसको हम लोग फ्लेविन के नाम से भी जानते हैं।
तो विटामिन बी टू है वो एक वाटर सॉल्युबल विटामिन है, जैसा कि हम जानते हैं। ये जो विटामिन है ये एनर्जी विटामिन इसको बोलते हैं। विटामिन बी टू ये एनर्जी विटामिन, इसको हम लोग एनर्जी विटामिन के भी नाम से जानते हैं। ये इंपॉर्टेंट है हमारे स्किन के लिए, आइज़ के लिए, नर्व्स के लिए एंड ब्लड हेल्थ के लिए। विटामिन बी टू जो है ये हमारे स्किन के लिए, ब्लड के लिए, आइज़ के लिए और नर्व के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट विटामिन है। फिर इसका फंक्शन हम जान लेते हैं। फंक्शन जो है वो, ये जो विटामिन बी टू है एक्ट एज ए को एंजाइम इन एनर्जी मेटाबॉलिज्म। एनर्जी के मेटाबॉलिज्म में ये एक को एंजाइम का काम करता है और ये इसेंशियल है हमारे कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म के लिए। इसेंशियल फॉर कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म, कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फैट्स मेटाबॉलिज्म एंड प्रोटीन मेटाबॉलिज्म के लिए, प्रोटीन मेटाबॉलिज्म के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर अब हम देख लेते हैं कि हेल्प इन द कन्वर्जन ऑफ विटामिन बी सिक्स एंड फोलेट इनटू देयर एक्टिव फॉर्म। और विटामिन बी सिक्स एंड फोलेट को एक्टिव फॉर्म में लाने के लिए हेल्प करता है और वो है विटामिन बी टू। विटामिन बी टू जो है वो हेल्प करता है विटामिन बी सिक्स और फोलेट को एक्टिव फॉर्म में लाने में भी हेल्प करता है। फिर देख लेते हैं इंपॉर्टेंट फॉर स्किन। ये स्किन के लिए भी इंपॉर्टेंट है, आइज के लिए भी इंपॉर्टेंट है और नर्वस सिस्टम के लिए भी विटामिन बी टू बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये इन्वॉल्व है प्रोडक्शन ऑफ रेड ब्लड सेल्स। रेड ब्लड सेल्स के प्रोडक्शन में, रेड ब्लड सेल्स के प्रोडक्शन के लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रोटेक्ट्स द सेल्स बाय एक्टिंग एज ए एंटीऑक्सीडेंट, एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करके, और ये सेल्स को प्रोटेक्ट करता है एंजाइम एक्शन से, मतलब एंजाइम सिस्टम से प्रोटेक्ट करता है सेल को। फिर अब सोर्स देख लेते हैं विटामिन बी टू का सोर्स क्या क्या है। सबसे पहला मिल्क एंड डेयरी प्रोडक्ट है। जितना भी मिल्क है और डेयरी प्रोडक्ट है तो उससे विटामिन बी टू मिलेगा। फिर एग, फिर मीट स्पेशली लीवर, मीट और स्पेशली उसमें लीवर। फिर ग्रीन लीफी वेजिटेबल, जितना भी ग्रीन लीफी वेजिटेबल है उसमें विटामिन बी टू। फिर नट्स एंड लेग्यूम्स, होल ग्रेन्स एंड फोर्टिफाइड सीरियल। तो ये सारे हैं विटामिन बी टू के सोर्सेज। मिल्क, डेयरी प्रोडक्ट, एग, मीट, मीट में स्पेशली लीवर, एंड वेजिटेबल में ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, फिर नट्स एंड लेग्यूम्स, फिर होल ग्रेन्स और फोर्टिफाइड सीरियल्स। तो ये सारे थे सोर्सेज ऑफ विटामिन बी टू। फिर आगे हम देख लेते हैं कि डेली रिक्वायरमेंट कितना है। डेली रिक्वायरमेंट विटामिन बी टू कितना है। एडल्ट में जो है 1.1 से 1.3 मिलीग्राम पर डे, 1.1 से 1.3 मिलीग्राम पर डे जो कि एडल्ट में रिक्वायरमेंट है विटामिन बी टू का। फिर हायर नीड्स इन प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी में थोड़ा ज़्यादा चाहिए और लैक्टेशन के समय में, और हैवी एक्सरसाइज जो कर रहा है उसके लिए थोड़ा सा ज़्यादा रिक्वायरमेंट है विटामिन बी टू का। अब देख लेते हैं डिफिशियंसी, विटामिन बी टू के डिफिशियंसी। सबसे पहले देखते हैं सिम्टम्स क्या क्या देखने को मिलेगा विटामिन बी टू के डिफिशियंसी से। क्रैक एट द कॉर्नर ऑफ माउथ, माउथ के कॉर्नर में क्रैक्स देखने को मिलेगा जिसको किलियाइटिस और एंगुलर एस्टोमेटाइटिस, चिलियाइटिस या फिर एंगुलर एस्टोमेटाइटिस बोलते हैं। फिर शोर देखने को मिलेगा, रेड टंग जिसको कि हम लोग मुंह में छाला पड़ना भी बोलते हैं, तो ये सब देखने को मिलेगा विटामिन बी टू के डिफिशियंसी की वजह से। और बर्निंग इन द आइज, आइज में बर्निंग रहे, बर्निंग देखने को मिलेगा। ब्लर विजन, विजन भी ब्लर होने लगेगा। और फोटोफोबिया, ये सारे सिम्टम देखने को मिलता है विटामिन बी टू के डिफिशियंसी की वजह से। फिर स्केली स्किन, स्किन जो है स्केली होगा, ड्राई होगा और इरप्शन देखने को मिलेगा। एनीमिया इन सीवियर केसेस में ये सारी चीज़ें देखने को मिलती है। एक्सेस अगर हो जाता है या फिर टॉक्सिसिटी अगर विटामिन बी टू का होता है तो वो रेयर केस है, लेकिन होता है तो होता भी है तो वो एक्सक्रीट आउट हो जाता है यूरिन से, विच में टर्न ब्राइट येलो कलर देखने को मिलेगा। यूरिन में है वो ब्राइट येलो कलर देखने को मिलेगा। और विटामिन बी टू ज़्यादा मात्रा में है तो नो सीरियस टॉक्सिक इफेक्ट नोन, मतलब कि इससे कोई ज़्यादा विटामिन बी टू का टॉक्सिक इफेक्ट नहीं है हम अभी तक देखने को मिला है। तो ये सारा था विटामिन बी टू के बारे में। विटामिन बी टू से हम लोग को क्या क्या देखने को मिलता है। विटामिन बी टू से हम लोग, विटामिन बी टू के डिफिशियंसी से हम लोग को क्या क्या देखने को मिलेगा। सबसे पहला सोर थ्रोट, माउथ सोर, माउथ में छाला पड़ना, दाना, ड्राई स्किन देखने को मिलेगा। और एंगुलर चिलियाइटिस, मतलब एंगुलर एस्टोमेटाइटिस या फिर चिलियाइटिस जिसको बोलते हैं। तो ये सारे चीज़ देखने को मिलता है विटामिन बी टू के डिफिशियंसी की वजह से। फिर अब हम देख लेते हैं विटामिन बी थ्री। विटामिन बी थ्री जिसको कि हम नियासिन बोलते हैं। विटामिन बी थ्री ऑल्सो नोन एज नियासिन, इट इज़ ए वाटर सोल्यूबल विटामिन। ये एक वाटर सोल्यूबल विटामिन है जैसे कि हम लोग को पता है पहले से। इसेंशियल फॉर एनर्जी कन्वर्जन, एनर्जी कन्वर्जन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्रॉम फूड, फूड से एनर्जी कन्वर्जन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और नर्वस सिस्टम के फंक्शन के लिए भी विटामिन बी थ्री बहुत हेल्दी फॉर स्किन एंड डाइजेशन के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है विटामिन बी थ्री। विटामिन बी थ्री ये वाइटल फॉर एनर्जी मेटाबॉलिज्म के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है।
और डिफिशियंसी इसका हम लोग के शरीर में प्लेगरा कॉज कर सकता है। अगर एक्सेस हो जाता है तो उसकी वजह से लीवर इश्यूज भी देखने को मिलेगा। फिर फंक्शंस देख लेते हैं विटामिन बी थ्री के। फंक्शंस में विटामिन बी थ्री इज इसेंशियल फॉर फॉर्मेशन ऑफ एन ए डी जैसे कि हम लोग ट्वेल्थ क्लास में पढ़े होंगे। ट्वेल्थ क्लास में जैसे कि हम लोग ट्वेल्थ क्लास में पढ़े होंगे, एन ए डी के फॉर्मेशन में लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड एन ए डी और एन ए डी पी के फॉर्मेशन के लिए जो कि इन्वॉल्व एनर्जी के मेटाबॉलिज्म के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कन्वर्जन ऑफ कार्बोहाइड्रेट फैट्स प्रोटीन इनटू एनर्जी, कार्बोहाइड्रेट फैट्स और प्रोटीन को एनर्जी में कन्वर्जन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये सारा चीज़ था फंक्शन जो विटामिन बी थ्री में देखने को मिलता है। फिर सोर्सेज देख लेते हैं। मीट में लीवर, चिकन, बीफ, फिश, टूना, सैल्मन, ये सारे में विटामिन बी थ्री देखने को मिलता है। फिर वेजिटेबल सोर्सेज में होल ग्रेन, लेग्यूम्स, नट्स, सीड्स, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, ये सारे चीज़ में विटामिन बी थ्री मिलता है। फिर डेयरी प्रोडक्ट, इनरिच सीरियल्स एंड ब्रेड, ये भी सोर्स है विटामिन बी थ्री। फिर देख लेते हैं डिफिशियंसी विटामिन बी थ्री के डिफिशियंसी से प्लेगरा देखने को मिलता है। प्लेगरा जो जिसको कि हम लोग डिस्क्राइब करते हैं बाई 3D से डिस्क्राइब करते हैं। सबसे पहला है डर्मेटाइटिस देखने को मिलेगा, फिर डायरिया, फिर डेमेंशिया। 3 चीज़ है, डर्मेटाइटिस, डायरिया, डेमेंशिया। डर्मेटाइटिस मतलब कि रफ पिगमेंटेड स्किन देखने को मिलेगा। इन सन एक्सपोज एरिया, जो भी हम लोग का सन एक्सपोज एरिया है उसमें रफ और पिगमेंटेड स्किन देखने को मिलेगा। फिर डायरिया, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिस्टर्बेंस देखने को मिलेगा। और डेमेंशिया मतलब कि मेमोरी लॉस, कन्फ्यूजन, मेमोरी लॉस, डिप्रेशन, ये सारी चीज़ डेमेंशिया में देखने को मिलता है। फिर इफ़ अनट्रीटेड, अगर वो अनट्रीटेड रहा तो डेथ भी कॉज कर सकता है। ये था 4th डी। एक्सेस एक्सेस अगर टॉक्सिसिटी होता है तो फ्लशिंग ऑफ स्किन कॉमन विथ हाई डोज नियासिन थेरेपी में ये देखने को मिलता है। इचिंग, टिगलिंग एंड हेडेक देखने को मिलता है। फिर गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल अपसेट और लीवर डैमेज भी कर सकता है अगर प्रोलॉन्ग्ड हाई डोज लिया गया तो। विटामिन बी थ्री का अगर प्रोलॉन्ग्ड हाई डोज लिया गया तो इसके वजह से लीवर भी डैमेज हो सकता है। फिर डेली रिक्वायरमेंट में 16 मिलीग्राम पर डे जो है इसका डेली रिक्वायरमेंट है विटामिन बी थ्री का। वुमेन में 14 मिलीग्राम पर डे है, और प्रेगनेंसी में 18 मिलीग्राम पर डे, और लैक्टेशन में 17 मिलीग्राम पर डे। तो हमने विटामिन बी थ्री में क्या क्या देखा। तो सबसे पहला जो साइन एंड सिम्टम्स देखने को मिलेगा विटामिन बी थ्री के डिफिशियंसी से वो है डर्मेटाइटिस, फिर डिप्रेशन, वॉमिटिंग, मूड चेंजेज, माउथ सोर, डेमेंशिया मतलब मेमोरी लॉस, डायरिया, लेशन मतलब घाव देखने को मिलेगा। तो ये सारा चीज़ था साइन एंड सिम्टम्स विटामिन बी थ्री के डिफिशियंसी की वजह से देखने को मिलता है। अब हम लोग देख लेते हैं विटामिन बी सिक्स जो है जिसको कि पायरिडॉक्सिन बोलते हैं। ये एक वाटर सोल्यूबल विटामिन है, जैसे कि मैंने बता दिया था पहले। वाटर सोल्यूबल विटामिन जितने भी बी कॉम्प्लेक्स के ग्रुप के मेंबर है वो वाटर सोल्यूबल विटामिन में ही आते हैं। तो ये एग्जिस्ट करता है सेवरल फॉर्म में। पायरिडॉक्सिन सबसे पहला, पायरिडॉक्सोल और पायरिडॉक्सामाइन, ऑल ऑफ विच आर कन्वर्टेड इन द बॉडी टू फॉर्म एक्टिव कोएंजाइम पायरिडॉक्सिन 5-फॉस्फेट PLP। विटामिन बी सिक्स है वो इसेंशियल है प्रोटीन के मेटाबॉलिज्म के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है विटामिन बी सिक्स। फिर न्यूरोट्रांसमीटर के सिंथेसिस में भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल इसका देखा गया है। फिर हेमोग्लोबिन के सिंथेसिस में भी इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। फिर उसके बाद से हम देख लेते हैं डिफिशियंसी। विटामिन बी सिक्स के डिफिशियंसी से क्या क्या इशूज़ देखने को मिलेगा। सबसे पहला न्यूरोलॉजिकल इशू देखने को मिलेगा, फिर अनेमिया देखने को मिलेगा। वाइल एक्सिस इंटेक लीड टू नर्व डैमेज, अगर इसका एक्सेस कंजप्शन कोई कर लेता है तो इससे हम लोग के नर्व डैमेज तक देखने को मिलता है। फिर फंक्शंस देख लेते हैं। विटामिन बी सिक्स के फंक्शन सबसे पहला है एमाइनो एसिड मेटाबॉलिज्म के में सबसे पहला है एमाइनो एसिड मेटाबॉलिज्म, जिसमें कि ट्रांस एमाइनेशन देखने को मिलेगा, डी कार्बोक्सिलेशन, डी एमिनेशन, न्यूरोट्रांसमीटर सिंथेसिस, जितना भी न्यूरोट्रांसमीटर है न्यूरोट्रांसमीटर सिंथेसिस में भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है विटामिन बी सिक्स का। सबसे पहला सेरोटोनिन, डोपामिन, गाबा, नॉन एपिनेफ्रिन, ये सारे हैं जो न्यूरोट्रांसमीटर सिंथेसाइज होते हैं विटामिन बी सिक्स के हेल्प से। फिर हेमोग्लोबिन सिंथेसिस में हेल्प टू फॉर्म हेम जो पार्ट होता है हेमोग्लोबिन का, वो पार्ट बनाने में जो विटामिन बी सिक्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। फिर ग्लाइकोजन के ब्रेकडाउन में भी इंपॉर्टेंट रोल है, जो कि कोफैक्टर, ये एक्ट करता है एज ए कोफैक्टर और फॉर ग्लाइकोजन फोस्फोराइलेज के लिए ये कोफैक्टर का काम करता है और हेल्प करता है
ग्लाइकोजन ब्रेकडाउन में। फिर होमोसिस्टीन मेटाबॉलिज्म में रिड्यूस कार्डियोवैस्कुलर रिस्क। होम्योसिस्टीन मेटाबॉलिज्म के लिए भी इंपॉर्टेंट है और ये इसके वजह से ये कार्डियोवैस्कुलर रिस्क हम लोग का रिड्यूस हो जाता है। फिर इम्यून फंक्शन में सपोर्ट एंटीबॉडीज प्रोडक्शन में भी एंटीबॉडी प्रोडक्शन के लिए भी ये सपोर्ट करता है, तो ये एसेंशियल है एंटीबॉडी प्रोडक्शन के लिए भी। फिर अब हम सोर्स देख लेते हैं विटामिन B6 के सोर्स क्या क्या है। सबसे पहला सोर्स है मीट, फिर फिश, पोल्ट्री में सबसे पहला चिकन, टूना, सैल्मन, ये सारी चीज़ें देखने को मिलेंगे जो कि विटामिन B6 के इंपॉर्टेंट सोर्स है। फिर हम देख लेते हैं होल ग्रेन्स, जितना भी होल ग्रेन्स हो गया, फिर फोर्टिफाइड सीरियल्स, लेग्यूम्स, बीन्स, लेंटिल्स, तो ये सारे हैं सोर्सेज ऑफ विटामिन B6। फिर नट्स हैं, सीड्स है, बनानास, पोटैटोज, स्पाइनच, ये सारे विटामिन B6 के इंपॉर्टेंट सोर्सेज हैं जिससे कि हम लोग को विटामिन B6 मिलता है। फिर हम लोग देख लेते हैं विटामिन B6 की डिफिशियंसी। सबसे पहले देख लेते हैं विटामिन B6 के डिफिशियंसी का कॉज क्या क्या है, किस वजह से विटामिन B6 के डिफिशियंसी हो सकता है। सबसे पहला पुअर डाइट, अगर कोई अच्छे से खान पान उसका सही नहीं है तो उसकी वजह से विटामिन B6 के डिफिशियंसी हो सकती है। अल्कोहलिज्म, कोई एक्सेस अल्कोहल का कंजप्शन करता है तो उसकी वजह से भी विटामिन B6 का डिफिशियंसी होता है। सर्टेन ड्रग्स ले रहा है जिसके वजह से भी विटामिन B6 का डिफिशियंसी होता है, जैसे कि आइसोनाइजाइड हो गया, हाइड्रालाइजिन, ये सारे जो है एंटी विटामिन B6 है और ये एंटागोनिस्ट है विटामिन B6 का, तो ये विटामिन B6 के फॉर्मेशन में विटामिन B6 का फॉर्मेशन होने ही नहीं देगा। फिर सिम्टम्स देख लेते हैं कि विटामिन B6 की डिफिशियंसी से क्या क्या सिम्टम्स देखने को मिलता है। सबसे पहला इरिटेबिलिटी देखने को मिलेगा उस पर्सन में, डिप्रेशन, कन्फ्यूजन ड्यू टू लो न्यूरोट्रांसमीटर, कन्फ्यूजन देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि उसमें न्यूरोट्रांसमीटर सही से नहीं बन रहा है और लो न्यूरोट्रांसमीटर मतलब कि न्यूरोट्रांसमीटर उतना ज़्यादा अमाउंट में बन नहीं रहा है जितना कि बनना चाहिए। फिर पेरिफेरल न्यूरोपैथी, नमनेस और टिंगलिंग सेंसेशन देखने को मिलेगा, मसल वीकनेस, ये सारी चीज़ें देखने को मिलेगा विटामिन B6 के डिफिशियंसी की वजह से। फिर माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया, माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक मतलब कि इसमें डिफेक्टिव हेमोग्लोबिन सिंथेसिस देखने को मिलता है, एनीमिया जो कि कॉज करता है जिसके वजह से। फिर सीजर्स इन इन्फेंट, जो जिसको कि सीजर्स में हम लोग को आम भाषा में बोले तो दौरा, एक तरह से दौरा पड़ना, तो ये इन्फेंट में देखने को मिलेगा। फिर टॉक्सिसिटी यूजुअली हाई डोज सप्लीमेंट की वजह से देखने को मिलता है, जैसे कि अगर 100 मिलीग्राम पर डे से अगर ज़्यादा दे दिया गया तो उसके वजह से टॉक्सिसिटी देखने को मिलेगा। सिम्टम्स है वो है सेंसरी न्यूरोपैथी, एटैक्सिया और नमनेस, फोटो सेंसिटिविटी, ये सारी चीज़ें देखने को मिलेगा अगर हाई डोज में कंज्यूम कर लिया गया विटामिन B6 का। फिर डेली रिक्वायरमेंट जो है वो है एडल्ट में 1.3 to 2 मिलीग्राम पर डे, वेरीज बाई एज एंड सेक्स, एज और सेक्स के हिसाब से ये वेरीज कर सकता है। मेनली ये 1.3 से 2 मिलीग्राम पर डे रिक्वायरमेंट है। इंक्रीज नीड्स इन प्रेगनेंसी, जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि प्रेगनेंसी और लैक्टेशन के केस में ये इंक्रीज कर जाता है अमाउंट, डेली रिक्वायरमेंट अमाउंट, और इसकी वजह से प्रेगनेंसी और लैक्टेशन में हम लोग को ज़्यादा रिक्वायरमेंट होता है। पायरिडॉक्सिन विटामिन B6 के डिफिशियंसी से हम लोग को क्या क्या देखने को मिलेगा, तो सबसे पहले स्किन इन्फ्लामेशन, डर्मेटाइटिस, लिप्स माउथ चिलियोसिस, ये देखने को मिलेगा। लिप्स माउथ चिलियोसिस मतलब दाना दाना मतलब साइड में जो अल्सर टाइप में हो जाता है माउथ में, एस्टोमेटाइटिस। न्यूरोपैथी देखने को मिलेगा इन हैंड और फीट में न्यूरोपैथी मतलब नर्व वीक होते जाएंगे। फिर न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम देखने को मिलेगा, सीजर देखने को मिलेगा, मतलब दौरा पड़ना, ये सारी चीज़ें विटामिन B6 की डिफिशियंसी की वजह से देखने को मिलता है। थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग दिस वीडियो। ये सारा था विटामिन बी जो कि एक वाटर सॉल्युबल विटामिन है और इसके बारे में मैंने अच्छे से बताने का कोशिश किया है, तो आई होप यू लाइक माय विटामिन सीरीज वीडियोज़। सो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो।